वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सीजन 8 गेट आईटी जैम के लिए प्रिपेयर करें तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट का जो पीरियोडिसिटी होता है, जो केमिस्ट्री होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ये मेन ग्रुप एलिमेंट को मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डी को हटा दिया, दैट इज द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, एंड दिस इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेटल होता है, अल्कली मेटल, और ये नॉन मेटल होता है। तो ये जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट, राइट। एस एंड वो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। अभी इसका केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम लोग को पता है क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, राइट। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीजेस, वेरी सिंपल। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। सिमिलरली साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। सिमिलरली इस साइड में लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। नाउ अगर हम लोग सही से देखेंगे यहाँ पे जो देखो, ये जो कार्बन, ये जो सीरीज है, कार्बन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। ये जो दो पार्ट है इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आसपास आता है। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, जैसे SF6, ये जो पार्ट है इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। दैट मींस अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ जाएगा, अगर साइज बढ़ेगा तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। एंड या नाउ इसके लिए एक एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा, दैट इज द माइनस। सिमिलरली जीनोन अगर होगा तो F8 टू माइनस। ना यहाँ पे एक बात होता है, जो हम लोग फ्लोरीन यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज वेल एज उसका साइज स्मॉल होता है, इसलिए वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन के टाइम पे वो एनायन के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों फैक्टर के लिए हम लोग जो एनायन पार्ट होता है, जो बेसिकली पार्ट जो बॉन्डेड पार्ट होता है वो फ्लोरीन होता है। अच्छा, अभी ये पार्ट हो गया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट होता है, देखो द नेक्स्ट पार्ट इज योर polarizing power and polarizable power। ना ये जो पोलराइजिंग पावर होता है ये बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कैटायन के लिए। जैसे मैं एग्जांपल डाल देता हूं, लिथियम प्लस। अगर कोई कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर होता है। अगर कोई एनायन की बात करेंगे, जैसे H माइनस और यू कैन से I माइनस, इसके लिए क्या होता है, पोलराइजेबल पावर। अभी पोलराइजिंग पावर क्या होता है, देखो ये जो कैटायन होता है इसका अगर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो वो क्या होता है, चार्ज बाय साइज। तो चार्ज बाय साइज का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग लिथियम की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था, ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन इसका साइज स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ये टोटल वैल्यू बढ़ जाता है। नीचे वैल्यू अगर कम होगा तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसलिए लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है एंड वो पॉजिटिव होता है। तो क्या करेगा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लिथियम की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस वे, ठीक है। दैट मीन्स लिथियम का साइज भी स्मॉल है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये कैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका पोलराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर, जो अट्रैक्शन करते हैं उसका हम लोग पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। और जो एनायन होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली डोनेट कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेबल पावर। नाउ रिमेंबर, ये जो हाइड्रोजन को मैंने ड्रॉ किया इसका जो साइज होता है ना वो नियरली I माइनस के आसपास होता है, ठीक है। ये बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। अभी तक इसका पोलराइजेबल पावर बहुत ज्यादा होता है, तो मैं इसको ऐसे करके सोच सकता हूँ, इसका हार्ड मैं इसको सोच सकता हूँ। और लिथियम जो है इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग हार्ड भी सोच सकते हैं। नाउ इसका पोलराइजिंग पावर इतना ज्यादा होता है तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, हम लोग लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, इसका अगर हम लोग हीट करेंगे, रेड हीट देंगे तो ये Li2O में कन्वर्ट हो जाता है, रिमेंबर। बट इससे हम लोग सोडियम में अगर जाएंगे, सोडियम प्लस जो होता है उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज उसका
जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई पोलराइजिंग पावर ये ऐसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका देखो लिथियम प्लस इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अट्रैक्ट करके छोड़ता नहीं, इतना पोलराइजिंग पावर होता है। सिमिलरली अगर हम लिथियम हाइड्राइड की बात करेंगे, अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया? लिथियम हाइड्राइड में नो रिएक्शन होता है, क्योंकि देखो ये जो लिथियम प्लस इसका हाई पोलराइजिंग पावर, H माइनस इसका हाई पोलराइजेबल पावर, एज ए रिजल्ट हार्डर इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। सो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद हम लोग पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस करने वाले थे। ये जो पार्ट है, ओके सॉरी, पी ऑर्बिटल के पहले हम लोग यहाँ पे जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो भी हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है, मैं ये पे लिखता हूँ, ये बहुत ही सिंपल होता है। ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, देखो ये जो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो डायगोनल जो एलिमेंट है इसका क्या होता है ना, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, चार्ज पर साइज रेशियो, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम ये कपल जो होता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में नियरली सेम होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसका जो रिएक्टिविटी होता है, प्रॉपर्टीज होता है, वो नियरली सेम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर लिथियम की बात करेंगे, लिथियम 2 के साथ अगर नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा तो ये लिथियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो ये भी Mg3N2 ये नाइट्राइड कंपाउंड देता है। बोथ केस में हम लोग को क्या मिल रहा है, नाइट्राइड कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू, उसका देखो सेम नाइट्राइड कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले दैट इज द, बिकॉज दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो किस तरह से होता है, देखो ये बहुत सिंपल है। S2 होता है, P लेट्स से P यू कैन अज्यूम Pn, एंड जो d ऑर्बिटल होता है उसका 0 होता है, राइट ना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले। पहले पी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन डिस्कस करेंगे, जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हम लोग डी ऑर्बिटल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो पार्ट है, दिस इज द पी ऑर्बिटल इन पाई बॉन्डिंग। तो देखो ये जो पार्ट है, लेट्स से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है, इसका क्या होता है 2p ऑर्बिटल, उसके बाद 3p 4p ऐसा होता है, राइट। नाउ अगर हम लोग नॉर्मल कार्बन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, C। तो दिस इज द 2p, राइट। और वी कैन ऐड 2p pi, वी कैन ऐड दिस 2p pi ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ये जो 2p ऑर्बिटल होता है वो स्मॉल होता है। एज ए रिजल्ट ये जो ओवरलैप हो रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है। ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैप के कारण C डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ अनदर सिलिकॉन की बात करेंगे, अगर कार्बन टू सिलिकॉन में जाएंगे तो सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन में क्या होगा 3p ऑर्बिटल, राइट। दिस इज 2p, नाउ दिस इज 3 यू कैन राइट लाइक ए सिलिकॉन। So this is 3p। Now ये जो 3p ऑर्बिटल होता है इसका साइज बढ़ जाता है, एंड सिमिलरली ये बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये जो ओवरलैप होता है ये पूर्ण ओवरलैप होता है। बिकॉज ऑफ द पूर्ण ओवरलैप ये डबल बॉन्ड बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है। और ये डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, जो स्ट्रेंथ होता है वो भी बहुत ही वीक होता है। सो वी कैन राइट ए वीक एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वी कैन राइट वीक बॉन्ड। नाउ ये बिकॉज दिस इज अ वीक बॉन्ड, इसका रिएक्टिविटी में इसका इफेक्ट पड़ता है, राइट। अगर हम लोग जैसे एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, अगर हम लोग सिलिकॉन कोई एराइल ग्रुप अगर यहाँ पे है, तो इसमें अगर देखो HCl ऐड करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे एडिशन हो जाता है, इमीडिएटली एडिशन हो जाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इतना ही वीक होता है। दिस इज 2 एराइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं जैसे इथेनॉल डालेंगे तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पे एक जगह में जाते हैं और एक जगह में इथॉक्सी ग्रुप जाए एडिशन होता है। क्लियर हो गया? बिकॉज ये जो p ऑर्बिटल होता है वो बहुत ही वीक होता है, एज ए रिजल्ट इजीली एडिशन रिएक्शन करता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी देखो अगर हम जेम डायगोल की बात करेंगे, ठीक है, जेम डायगोल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जेम डायगोल की बात करेंगे, लेट्स से COH मिथाइल, राइट। तो अगर हम लोग इसमें
ये जेम डायोड का स्टेबल होता है नहीं, क्योंकि ये जो लोन पे इंटरेक्शन होता है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट ये वाटर रिमूव हो जाता है, एज ए रिजल्ट हम लोग को क्या मिलता है, एसीटोन। ना क्यों एसीटोन मिल जाता है? अभी एसीटोन जो होता है यहाँ पे देखो, ये जो 2p और ये जो 2p, ये जो ओवरलैप होता है ना 2p पाई ओवरलैप, ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है, एज ए रिजल्ट ये स्टेबल होता है। एसीटोन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर हम लोग होल 2 सिलिकॉन Cl2 के साथ अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिलिकॉन इमीडिएटली ये जनरेट होगा, डाइऑल सिलिकॉन का। डाइऑल जब जनरेट होगा तो इजीली वाटर रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव होगा तो एसीटोन की तरह ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। व्हाई? क्योंकि ये जो PP ओवरलैप होना चाहिए था 3p2p, वो बहुत ही वीक होता है। एज ए रिजल्ट ये जनरेट ही नहीं होता, ये फॉर्म ही नहीं होता है। तो क्या फॉर्म होता है, तो बेसिकली पॉलीमराइज कर जाते हैं। तो ये बेसिकली पॉलीमराइज कर जाते हैं, पॉलीमर होता है। पॉलीमर के थ्रू ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जब पॉलीमर होता है तो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस पोर ओवरलैप, ये पॉलीमराइज कर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली देखो, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मोनोमर, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉट अ मोनोमर। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ पे 2p2p ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कार्बन डाइऑक्साइड मोनोमर होता है। बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरह से। सो दिस इज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो बेसिकली पॉलीमर के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लियर हो गया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अभी अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करें, ये तो हो गया पी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो देखो जैसे डी ऑर्बिटल, अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करने वाले तो यहाँ पे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ये जो फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन इस सीरीज, ये जो नीचे जब जाएंगे तो डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है बॉन्डिंग में। अभी अगर कोई भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है, दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन होना है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगा। दैट मींस पहले मैं बताया था ये S2P एंड D 0 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग को प्रोमोट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, A माइनस M एंड D 1 प्लस M। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट हो रहा है, इसके लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मीन दिस कॉल्ड, तो इसको हम प्रोमोशनल एनर्जी होता है, एनर्जी बोलते हैं। इन जनरल ये जो प्रोमोशनल एनर्जी होता है ये बहुत हाई होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट मेंशन करता हूँ, हाई प्रोमोशनल एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर जाने के लिए, डी ऑर्बिटल में जाने के लिए यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। एंड द सेकंड पॉइंट, जो डी ऑर्बिटल होता है वो बहुत डिफ्यूज होता है। मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये डिफ्यूज होता है। इसका जो साइज होता है वो बहुत ही डिफ्यूज होता है। एज ए रिजल्ट इसका जो ओवरलैप होता है वो पोर ओवरलैप होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा, sp ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। एज वेल एज ये जो डी ऑर्बिटल है इसका ओवरलैप भी बहुत ही वीक होता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज साइज। तो ये जो दो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सब एनर्जी डिमांडिंग है। दिस इज अनफेवरेबल, राइट। फिर भी रिमेंबर इसका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन होता है। लाइक वन एग्जांपल PCl5, इसमें सम अमाउंट ऑफ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन होता है। ये जो फॉस्फरस है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है ना। व्हाट इज द रीजन, फॉस्फरस में क्यों डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे दो रीजन। ये दो रीजन अगर फुलफिल होगा तो ये जो नॉन मेटल है यहाँ पे डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है। फर्स्ट इज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, and the second, first is the high oxidation state and second is the इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो देखो अगर कोई
सेंट्रल जो एलिमेंट है और यू कैन से द नॉन मेटल, यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीजन स्टेट बहुत ही हाई है, सिमिलरली इसके साथ जो एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज ए रिजल्ट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट जो डी ऑर्बिटल होता है डिफ्यूज होता है, ये बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का वो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, साइज स्मॉल हो जाएगा, एज ए रिजल्ट वहाँ पे सम आउट शो होगा, तो यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। बट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन की बात करेंगे, देन ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी डिस्कस किया वो इफेक्टिव होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, इन इज फ्लोरीन, 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 इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करूंगा इसका स्ट्रक्चर डिटेल्स। तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये sp3 हैबिटस है, और इसमें जो सल्फर है, ठीक है, ये जो देखो ये सीरीज है, तो इसमें जो पार्ट है इसका मैंने क्या बोला 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन होता है बिकॉज ऑफ द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फुलफिल करता है, यहाँ पे भी हाई ऑक्सीजन स्टेट है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बहुत तरह से इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो PCl5 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, P+Cl-, तो ये ऐसा है। उसके बाद और भी चारों के लिए 4 मोड होगा, 4 मोड होगा, तो ऐसे करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो पार्ट है, जो फ्लोरीन एटम है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है, एज ए रिजल्ट वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट वो जो सल्फर के जो सेंटर है वहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये रीजन क्या होता है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में शो कर रहा है, बट यहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम है। एज ए रिजल्ट ये जो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है 2p और इसका जो 3d ऑर्बिटल है इसके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दिस 3 फ्लोरीन एटम एज वेल एज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर एटम, इसका डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इन द बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट इसका नाइट्रोजन और इसके बाद इसके बीच एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर हम लोग डी ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो डी पी पाई बॉन्डिंग भी होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो डी का किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, पी ऑर्बिटल के साथ। दैट मींस अगर हम लोग लेट्स से R3 फॉस्फीन अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो इजीली R3P11O में कन्वर्ट हो जाता है। वाई, इसको मैं हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं R3P+O- और वी कैन राइट लाइक दिस वे R3, बहुत तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखो ये जो पार्ट है इसका जो 3d ऑर्बिटल और इसका जो 2p ऑर्बिटल, इसमें ये पार्टिसिपेशन, दैट मींस 3d पाई एंड 2p पाई बॉन्डिंग फॉर्म होता है। दैट मींस ये जो बैक बॉन्डिंग होता है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये तो सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू ये अट्रैक्ट करेगा, फिर भी ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस जो है उसमें डोनेट करता है। एज ए रिजल्ट ये पे 3d पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, सिमिलरली देखो कोई अगर ऐसा एग्जांपल है OR3P है, इसके साथ अगर कोई R' रिएक्ट करेगा तो वो क्या होता है ORP OR R' बाद में X माइनस। ठीक है, ऐसा अगर होगा तो इमीडिएटली क्या होता है P11O R' में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस इन दैट R कैन बी इन अल्काइल ग्रुप। बिकॉज ऑफ दैट रीजन देखो यहाँ पे जो 2p पाई 3d पाई जो बैक बॉन्डिंग होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली देखो अगर हम लोग Me3N+O- की बात करेंगे, वहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, नाइट्रोजन का तो डी ऑर्बिटल नहीं है, तो एज ए रिजल्ट ये बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो नियरली 300 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। सिमिलरली ये जो पार्ट है ना, इस पर हम लोग फिनाइल डाल देंगे, लेट्स से फिनाइल एज इन फिनाइल, तो ये जो डबल बॉन्ड था इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नियरली 600 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, बिकॉज ऑफ दिस 3d पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मैं इसको कर देता हूँ। ओके, और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर हम लोग कार्बन की बात करेंगे CCl4, कार्बन में तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वहाँ पे डी ऑर्बिटल तो नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वाटर डालेंगे नो रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन में जाएंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे सिलिकॉन OH Ol4 एंड दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे, लेट्स से P इधर जाएंगे, कार्बन सिलिकॉन एंड फास्फोरस PCl5, इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे
तो क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेटली ड्रॉ करता हूँ, क्लोरीन 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 वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो वाटर होता है वो इस तरह से रिमूव हो जाता है एज ए 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। एज ए रिजल्ट P डबल बॉन्ड O Cl फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? तो क्यों ये फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ दैट 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग ये इजीली जनरेट हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इलाइट। ठीक है, इलाइट क्या होता है? PH3P CH2 माइनस, राइट? ओके, सिमिलरली अगर PH3P O माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे भी ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, राइट? तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, PH3P डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो इलाइट की बात करें, इलाइट में ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए ये डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर हम लोग एमोनियम इलाइट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं है। एज ए रिजल्ट ये जो नेगेटिव चार्ज ये बेस के तौर पे काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो CH2 माइनस है अभी बेस के तौर पे काम करेगा, बट इसका जो इलाइट का जो CH2 माइनस है वो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा। एज ए रिजल्ट ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। वो ऑरिजिनली वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अभी देखो अगर हम लोग डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन हो गया, अभी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन होने के बाद इसका बॉन्ड एंगल में कैसा इफेक्ट करता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेसिकली डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन के बाद ये बॉन्ड एंगल में कैसा इफेक्ट कर रहा है वो हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग ट्राइमिथाइल एमीन की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा लोन पेयर मिथाइल मिथाइल एंड दिस इज मिथाइल। तो ये जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 1708 डिग्री नियरली ऐसा एंगल होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल, राइट? नाउ थोड़ा रिवाइंड करो और देखो इंस्टेड ऑफ मिथाइल अगर हम लोग SiH3 डालेंगे तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ मिथाइल तो क्या होगा? बिकॉज सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल है, तो सिलिकॉन का अगर डी ऑर्बिटल है तो क्या होता है? देखो ये जो डी ऑर्बिटल है और इसका जो पी ऑर्बिटल ये अभी प्योर पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी क्या होगा? सिलिकॉन का तो डी ऑर्बिटल है, क्या होगा? ऐसे करके ओवरलैप होगा। देखो तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, बेटर होगा। ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है मैं ग्रीन कर देता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। सो दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना था? अभी देखो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल वो नियरली आई गेस 120 डिग्री के आसपास होता है। तो बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जा रहा है। ओके, तो ये हो गया बेसिक एग्जांपल। ओके, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, बॉन्ड एंगल तो चेंज हुआ, अभी रिएक्टिविटी भी चेंज होगा। देखो ये जो लोन पेयर है ये बेस के तौर पे काम करेगा। दैट मींस ये बेसिक है ना, लेट्स से CH3 होल 3 इसके साथ अगर हम लोग HCl का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये H प्लस को लेगा Cl माइनस, ये होगा ना। इसका जो लोन पेयर था ये तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, तो ये क्या करेगा? ये बेस के तौर पे तो काम नहीं कर सकते, तो क्या होगा? तो बेसिकली ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस ये पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग और नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग मिथाइल आइसोथायोसाइनेट की बात करेंगे, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखो मिथाइल CH3 NCH, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जहाँ पे ये लोन पेयर होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है ये आई गेस नियरली 142 डिग्री के आसपास होता है। वेरी सिंपल। अभी देखो इंस्टेड ऑफ मिथाइल अगर मैं यहाँ पे SiH3 डाल दूंगा तो ये लीनियर हो जाता है। अभी
अचानक से ये लीनियर क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका जो p ऑर्बिटल है इसका d ऑर्बिटल के साथ इसका ओवरलैप हो रहा है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, dp पाई p पाई ओवरलैप हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैप ये हो जाएगा लीनियर। अभी इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 142। सिमिलरली ये दोनों बॉन्ड, ये पार्ट का हम लोग देख रहे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। और एक एग्जांपल जैसे अगर हम लोग डाइमिथाइल ईथर की बात करेंगे, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, इसके साथ अगर हम लोग BH3 इज लुईस एसिड, राइट, लुईस इसका p ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, ये ऐसे करके एडक्ट फॉर्म करेगा, सॉरी वी कैन राइट लाइक दिस व्हाटएवर वी वांट, एडक्ट फॉर्म करे। बट अगर हम लोग ASiH3 होल टू ऑक्सीजन डाइसिलाइल ईथर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे, सो देयर आर नो एडक्ट। व्हाट इज द रीजन? ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था वो अभी सिलिकॉन का जो d ऑर्बिटल है उसमें पार्टिसिपेशन हो गया थ्रू दैट वे, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो फ्री नहीं है तो एडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, अभी फ्री होगा तभी तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम लोग जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन हो गया, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में और थोड़ा 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन के बारे में बताया था। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये लेट्स से अगर मैं ये पार्ट को देखेंगे, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, तो इसका साइज स्मॉल है, 3d ऑर्बिटल, दिस 4d5d। ऐसे अगर देखेंगे तो देखो ये जो ऑर्बिटल हो रहा था, ऑर्बिटल ओवरलैप, वो फॉस्फोरस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था इन कंपेरिजन टू आर्सेनिक, एंटीमोनी। तो अगर नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, एज वेल एज क्या ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन और यू कैन से d ऑर्बिटल ओवरलैप वो कम होता है, ठीक है। अभी देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज थायज़ाइल ट्राइफ्लोराइड। ये जो थायज़ाइल ट्राइफ्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर क्या मैंने ऑलरेडी बताया था, एन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था फ्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बहुत हाई होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो ये जो इसका जो d ऑर्बिटल होता है उसका कंट्रैक्शन होता है। मैं यहाँ पे ऑर्बिटल लिख देता हूँ, d ऑर्बिटल कंट्रैक्शन होता है। एज ए रिजल्ट ये जो पार्ट होता है, ये जो 2p पाई 3d पाई जो बैक बॉन्डिंग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ दिस 3 फ्लोरीन एटम। बिकॉज इसका जो d ऑर्बिटल कंट्रैक्शन दैट मींस साइज कम हो रहा है, एज ए रिजल्ट 2p पाई 3d पाई जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ये 3 फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यू कैन से द माइनस आई इफेक्ट के कारण इसका जो सल्फर का d ऑर्बिटल है उसका कंट्रैक्शन होता है, साइज कम हो जाता है। कम जब होगा तो 2p 3d पाई का ओवरलैप अच्छा होता है, ठीक है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे यहाँ से इसका जो बॉन्ड लेंथ मैं थोड़ा देख के बता देता हूँ। इसका बॉन्ड डिस्टेंस 155 पिकोमीटर है एंड इसका जो है वो 141 pm है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक केमिस्ट्री है। सिमिलरली अगर हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे, टेट्रा सल्फर, टेट्रा इमाइड की बात करेंगे, दैट H4N4H4, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सो दिस इज द टेट्रा सल्फर टेट्रा इमाइड। तो ये जो लोन पेयर है वो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे स्ट्रक्चर में कैसा चेंज करेंगे, देखो N4 S4 F4 अगर हम लोग फ्लोरीन लगा देंगे तो इसका केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो अभी ये फ्लोरीन का नजदीक में है। सो नाउ सी ये जो फ्लोरीन एटम है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरीन एटम क्या करेगा, वो सल्फर के जो d ऑर्बिटल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मैंने ऑलरेडी बताया था। अभी अगर d ऑर्बिटल कंट्रैक्शन होगा तो उसका जो नाइट्रोजन का जो पहले p ऑर्बिटल था, ठीक है, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था वो क्या करेगा, अभी ये जो
यू कैन से 3d पाई 2p पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरीन एटम यहाँ पे नहीं था। चेंजेस देखो, यहाँ पे फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण इसका ऑर्बिटल का कंट्रैक्शन हो रहा है। एज ए रिजल्ट इसका 3d ऑर्बिटल जो है वो साइज कम हो रहा है। उसके बाद 3d नाइट्रोजन का 2p पाई और सल्फर का 3d पाई के अंदर एक अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। ऑल्सो अनदर एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल मैं करा देता हूँ। अगर हम लोग फॉस्फाजीन देखेंगे, फॉस्फाजीन देखेंगे, फॉस्फाजीन में क्या होता है? अगर हम लोग P डबल वन एन डबल वन P के बात करेंगे, अगर यहाँ पे 2 फिनाइल रहेगा और यहाँ पे अगर ले से 2 फ्लोरीन एटम रहेगा। ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो दो फ्लोरीन है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण ये जो 3d ऑर्बिटल, ये जो 3 ऑर्बिटल वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब स्मॉल हो जाता है। एज ए रिजल्ट ये जो नाइट्रोजन और ये जो नाइट्रोजन तीनों नाइट्रोजन साइमल्टेनियसली क्या करता है? बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है वैसे करके वो डोनेट करता है। एज ए रिजल्ट ये जो टोटल सिस्टम है ये कोप्लानर होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। बट ये फिनाइल जब रहता है, फिनाइल का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, सो वी कैन से फ्लोरीन इज ए रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इन सॉरी नॉट एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन एटम। तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इसका जो p ऑर्बिटल, जो फॉस्फोरस का जो 3d ऑर्बिटल है उसका डिफ्यूजनेस मेंटेन रहेगा। एज ए रिजल्ट इसके साथ ओवरलैप नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? थोड़ा ऊपर रहता है। दैट मीन्स अगर ये प्लेन में, दैट मीन्स ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये ऐसा प्लेन में रहेगा तो ये जो फॉस्फोरस ये थोड़ा ऊपर रहता है। क्लियर हो गया? कुछ इस तरह से होता है। तो बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन ये जो सिस्टम है ये प्लेन में रहता है, बट ये थोड़ा ऊपर और नीचे हो जाता है बिकॉज इसका 3d ऑर्बिटल के साथ इसका उतना अच्छा ओवरलैप नहीं होता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन फॉलो Wikitator और you can follow Miss Latar. And if you like this video, please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.